लोकतंत्र हमारे संविधान को लेकर झूठ फैलाने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोदी ने इनके वोट बैंक को उनकी तुष्टीकरण की पोल खोल दी है। साथियों, आपको पता होना चाहिए 75 साल पहले जब देश का संविधान बना, उस समय देश के विद्वान लोग संविधान बना रहे थे तो हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था, अरे खुद नेहरू जी ने भी कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। लेकिन अब सपा, कांग्रेस, ये सारी कंपनी एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनकर उसे धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं। कर्नाटका में रातों रात इन्होंने मुस्लिम जातियों को ओबीसी घोषित कर दिया, रातों रात फतवा निकाला, थप्पा मार दिया कि कर्नाटक में जितने मुसलमान हैं सबके सब ओबीसी। बीच में जो हवाएं चल रही हैं वो ठंडक दे रही हो, लेकिन सियासी तपिश जो है वो पूरी तरह से हाई है। कुछ ऐसा ही छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में देखने को मिला, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे और साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने जहां सरकार की उपलब्धियां गिनाई तो विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा है और कहा कि सभी भ्रष्टाचारी मिलकर एक हो गए हैं। जेपी नड्डा की तरफ से ये कहा गया है, दरअसल अब अगला पड़ाव यहां पर सामने आने वाला है और इसी पड़ाव के तहत छत्तीसगढ़ की जो सीटें हैं वो भी इसी के तहत आने वाली है, जिसमें सियासी वार प्रतिवार कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। एक तरफ हम विकास कर रहे हैं और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी, ये भ्रष्टाचारियों का टोला, ये परिवारवादियों का टोला, ऐसे टोले आगे आए हैं। मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, हम तो आपसे विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं और दूसरे लोग क्या कर रहे हैं? ये इंडिया अलायंस, ये गठबंधन अलायंस, ये क्या कर रहा है? मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ और ये कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। ये भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगे। बोलो, भ्रष्टाचारियों को बचाना है क्या? जरा जोर से बोलो भैया, दिल्ली तक आवाज जानी है। बचाना है क्या? ये बोलते हैं परिवारवाद बढ़ाओ और मोदी जी बोलते हैं साधारण घर से आने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाओ, आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाओ और गरीब आदमी को आगे ले जाओ। वो परिवारों का गठबंधन है, वो परिवारों का जमावड़ा है, वो भ्रष्टाचारियों का टोला है। अयोध्या में सियासी पारा चाहे कितना भी हाई क्यों ना हो, लेकिन मान सम्मान यहाँ वाद विवाद में भी जनता के बीच में नजर आता है। लेकिन हम बात इस वक्त मैनपुरी की करने जा रहे हैं, अयोध्या की जमीन से, क्योंकि वहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा है महाराणा प्रताप की मूर्ति को पर चढ़कर अभद्र भाषा इस्तेमाल करने के लिए और साथ ही वहां पर हंगामा करने के लिए, जिसके चलते कानूनी तौर पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। जानकारी आपको बता दें कि महाराणा प्रताप की मूर्ति पर बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चढ़ गए, फिर अशब्दों का इस्तेमाल, अपमान किया गया, अभद्र भाषा का इस्तेमाल यहां पर किया गया, जिसके बाद 100 कार्यकर्ताओं पर करीब बीजेपी के नेताओं के साथ गाली गलौज करने का भी आरोप लगा है। फिलहाल अब पूरा मामला कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ गया है और अब इसी को लेकर तैयारी भी चल रही है ताकि इन सभी पर शिकंजा कसा जा सके। कल राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ जिस प्रकार का अपमानजनक और अवमाननापूर्ण व्यवहार समाजवादी पार्टी के नेताओं का था, वो अत्यंत निंदनीय है
मैं इस कृत्य की भर्त्सना करता हूं। और ये केवल समाजवादी पार्टी का नहीं, यही महाराष्ट्र के अंदर राहुल गांधी के साथ भी था। छत्रपति शिवाजी महाराज का एक मूर्ति उनका एक समर्थक उन्हें देना चाहता था, राहुल गांधी ने लेने से इनकार कर दिया। यानी ये राष्ट्र नायक का सम्मान नहीं, ये आतंकियों का महिमामंडन करेंगे। और देखिए यहाँ पर इस बीच आपको बता दें कि 100 कार्यकर्ता करीब बताए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के, जिन्होंने महाराणा प्रताप की मूर्ति पर चढ़कर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है। एक तरफ सियासी माहौल जोरों पर है, सभी का जोश सियासी तौर पर हाई है, तो यहाँ पर अपमान की राजनीति भी देखिए किस तरह से की जा रही है, जिस पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर यह गंभीर संगीन आरोप लगा है। अभद्र भाषा का इस्तेमाल, अब कानूनी प्रक्रिया भी जारी है। पार्टी का रोड शो का कार्यक्रम था, जिसमें जब रोड शो खत्म होने के बाद कुछ लड़के जो इसमें महाराणा प्रताप की चौक पे आए और चबूतरे पे चढ़े और कुछ पार्टी विशेष का झंडा लगाने का प्रयास किए और वहाँ पर कुछ नारेबाजी की, जिसमें यहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेज हैं उनको देखा जा रहा है और जो लोग हैं उनसे वार्ता की जा रही है। सारे साक्ष्यों को इकट्ठा किया जा रहा है और उसमें जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई। और देखिए इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने पुलिस पर कहा है कि वो एक तरफा कार्रवाई यहाँ पर कर रही है, वो उसकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, जिसके खिलाफ वो चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाएंगे। ये समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव की तरफ से रिएक्शन सामने आया है। हालांकि बहुत जरूरी हो जाता है कि वो 100 कार्यकर्ता कौन थे जिन्होंने महाराणा प्रताप की मूर्ति का अपमान किया, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। बजाय इसको लेकर अब सियासत जो है वो जोरों पर है। केवल चुनाव को बाधित करना चाहते हैं और कई लोगों के घरों पर छापे मारे हैं, तोड़फोड़ करी है, गाली गलौज किया है। नहीं, आज हम आयोग से भी, दिल्ली भी आयोग से हमारा जाएगा डेलीगेशन और हमारा डेलीगेशन लखनऊ भी, उत्तर प्रदेश। और जितने भी ऐसे थे इनका शिवजी बंद था, पहले तो शिवजी उठा ही नहीं रहे, बात नहीं कर रहे थे। और देखिए मध्य प्रदेश की सियासत हमेशा से दिलचस्प रही है, सत्ता किस तरह से आती है और फिर जाती है वो सभी के सामने यहाँ पर रहा है। मेरी सहयोगी रूपिका लियाकत वहां पहुंची और इलेक्शन धमाका से जुड़ी हुई कुछ खास बातचीत इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ मिली है और कुछ खास